सकती है क्या आईपीओ? यस सर। डेट क्लियर, ग्रोथ, एक्सपांशन, कोई मशीनरी लगाना हो तो, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने इंक्रीज करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हो सकता है क्या? आप लोग तो देते रहे हो, आजकल हर आईपीओ को आप लोग बिडिंग कर रहे हो, सर ये आईपीओ डाल दो क्या, ये आईपीओ लगा दूं क्या, ये आईपीओ अच्छा है इसमें पैसा लगा दे क्या, सभी को अप्लाई कर रहे हो ना आप लोग, विदाउट मॉनिटर कि उसके बैकग्राउंड में क्या है, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए था। इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज की गई, जैसे सेबी, दूसरा आरओसी, तीसरा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरओसी, ये दो परमिशन देते हैं किसी कंपनी को अगर आईपीओ लाना हो तो ये दो बड़े रजिस्ट्रार या फिर दो बड़े आप एजेंसी बोल दीजिए, ठीक है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर्ड करेगी, फिर उसके बाद में इसका आईपीओ का प्लानिंग होगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, चौथा पब्लिक इशू है ये, पांचवा प्रीमियम वर्ड यूज किया गया इसमें, 2-3 बार प्रीमियम वर्ड यूज किया गया। छठवा ब्रोकर था बिहारी, हु बिहारी, ब्रोकर। भट्टी साहब क्या थे इसमें भाई? सीए, सीए का काम क्या था? सारी रिपोर्ट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, है ना, और किसको देना? सेबी और आरओसी से परमिशन लेना, और अपने शेयर का भाव तय करना, और अपने शेयर का पब्लिक इशू निकालना। पब्लिकली शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब पब्लिक में कौन कस्टमर्स आते हैं? पब्लिक में दो टाइप के कस्टमर्स हो गए, एक बड़ा कस्टमर रिटेलर, अपना सॉरी स्मॉल वाला रिटेलर, और बड़ा वाला इन्वेस्टर्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, उन दोनों को जाएगा। अब कंपनी करती क्या है? कंपनी अपने 100% में से उसको 49% बेचने की परमिशन है, यानी पूरा का पूरा हिस्सा वो नहीं बेचती। इस 49 में से भी कंपनी क्या करती है? 35% किसको देती है? छोटे क्लाइंट को, और बाकी का 65 बड़े इन्वेस्टर्स को। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। हर कंपनी अपने शेयर्स को दो पार्ट में बांट करके रखती है, छोटे इन्वेस्टर को 35% या उससे कम, या बड़े इन्वेस्टर को 65% या उससे कम, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बना हुआ है। अब यहां पे ब्रोकर का काम क्या था? बिहारी को फोन लगाया, खरीद लो, खरीद लिया। बिहारी को फोन लगाया, बेच दो, बेच दिया। तो मासूम आदमी कौन हो गया बेचारा? अपना ये ब्रोकर। इसका कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं। ये आपके केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। यानी आप जो अभी बाइंग सेलिंग कर रहे हो ना, ये बाइंग सेलिंग उठा के कहां डालेगा? ये बाइंग सेलिंग उठा के डालेगा एनएससी और बीएससी के अंदर। और एनएससी और बीएससी एक बाजार है, मंडी है, जहां पर शेयर आते हैं, पहली दफा लिस्ट होते हैं, और यहां पर बाइंग सेलिंग चालू हो जाती है। इट इज अ रीसेलिंग मार्केट। और आईपीओ कैसा प्रोसेस है? आईपीओ है फर्स्ट टाइम कोई चीज बिकने आ रही है, डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर को जा रही है। कंपनी शेयर्स बेच रहा है और डायरेक्टली किसको जा रहा है? कस्टमर को जा रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया? वो आईपीओ हो गया। अब यहां पे भी आईपीओ में भी कई टाइप के आईपीओ होते हैं। एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पेटीएम, सुना किसी ने? सुना ही होगा। पेटीएम का आईपीओ आया था करीब 2100-2200 रुपए के भाव पे। आज तक वो उस भाव पे कभी नहीं आ पाया। अब सोचो, जिसने 2100 रुपए के शेयर खरीदे होंगे, वो 450-500 रुपए के रेट पे चल रहा है अभी, आज तक वो अपने शेयर भाव पे नहीं आ पाया। अच्छा था क्या पेटीएम? बुरा था? सभी लोग पेटीएम यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी के पास में नहीं होगा पेटीएम, है ना। क्यूआर स्कैनर किसने दिया? पेटीएम ने दिया। फिर भी बेचारा वो कमा नहीं पा रहा, यानी उसका शेयर आज तक नहीं बढ़ा। क्यों? क्या रीजन उसके पीछे? ओवर वैल्यूड, ठीक है, चलो मान ली ओवर वैल्यूड, महंगा था, और तो कंपटीशन बेयर नहीं कर पाया। कंपटीशन जब ये आया था तो मेरे हिसाब से कोई कंपटीशन इतना था नहीं। नहीं सर, उसके बाद। चलो उसके बाद आ गया, ठीक है, बट फिर भी आज भी लोग चला रहे हैं। वाई? आईपीओ क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ उसका, पेटीएम का? बिजनेस मॉडल। पेटीएम
आईपीओ में आने से पहले ही अपनी बहुत सारी इक्विटीज या शेयर्स को पहले ही बेच चुका था। शार्क टैंक देखते हो ना, क्या होता है उसके अंदर? इक्विटी डाइल्यूशन हो जाता है। वो बोलते हैं कि आपकी 1% की इक्विटी में 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा, यानी 1% हिस्सा दे दो मुझे, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं। अब वो लोग जो बैठते हैं, जो जजेस बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो पेटीएम में भी ऐसा ही हुआ था, ब्लैक रॉक जैसी या फिर ब्लैक अपने बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट बैंक चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट था। अब उस चाइनीज कंपनी को निकलना था बाहर मुनाफे के साथ में। क्या किया उसने? उसने अपनी इक्विटी बेच दी। अब वो इक्विटी किस प्रोसेस के थ्रू बिकी? आईपीओ, पब्लिक इशू। अब वो पैसा कंपनी के खाते में गया ही नहीं, यानी आईपीओ आया था केवल और केवल किसी तीसरे कस्टमर को या किसी तीसरे इन्वेस्टर को बाहर निकालने के लिए। जब तक कंपनी की बैलेंस शीट में पैसा नहीं जाएगा वो कंपनी कभी भी बढ़ेगी नहीं। अगर ऐसे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी होते हैं उसके अंदर तो कंपनी अपने इक्विटी को देती है और उससे फंड रेज कर लेती है। तो ऐसे आईपीओ हमेशा हो जाते हैं फेल, और आजकल ये बहुत हो रहा है। देख रहे हो ना, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज आ रही है धीरे धीरे, 5-10 साल होते नहीं है अपना आईपीओ लेके आ जाती है। ओला अभी आया रिसेंटली ना, अब ओला का तो बहुत ज्यादा क्रिटिक्स चल रहा है, सेल्स नेगेटिव कई सालों से, फिर भी उसका आईपीओ देखा आप लोगों ने कैसा आया? आया तो अच्छा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? यही हो रहा है अभी पीपल वाटरफॉल जैसा, कुछ दिन कंटिन्यूसली बढ़ा और अब यही चीज हो रही थी बैकग्राउंड में, डिमांड एंड सप्लाई, पंप एंड डंप। पहले पंप किया गया, भाव ऊपर ले गए और धीरे से बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? इक्विटी को सेल आउट करते जा रहे हैं। अब इक्विटी किसके पास जा रही है? रिटेलर के पास जा रही है। और रिटेलर क्या करेगा? वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आप लोगों ने अगर 20 रुपए 30 रुपए की खरीदी होती तो फर्क था, लेकिन अगर आपने वही चीज 100 रुपए की खरीदी और 150 की खरीदी है तो आप क्या करोगे? अपने भाव के आने का इंतजार करोगे या तो फिर लॉस लेकर निकल जाओगे। इसलिए आईपीओ को देखने से पहले या खरीदने से पहले आप लोग पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लो कि आईपीओ कैसा है। आईपीओ बेसिकली 2 टाइप से आते हैं, ठीक है, या पब्लिक इशू बोल दो। पब्लिक इश्यूज 2 टाइप से होते हैं, एक होता है फ्रेश, एक होता है ऑफर फॉर सेल। ये फ्रेश इशू है जहां पर कंपनी डायरेक्टली माल किसको बेच रही है? पब्लिक को बेच रही है, ठीक है। ये बेटर होते हैं आईपीओ। जो अभी अपन ने देखा ना, वो आईपीओ कैसा था? फ्रेश था। वो डायरेक्टली कंपनी किसको बेच रही थी? प्रोडक्ट कस्टमर को, बट वो प्रोडक्ट था ही नहीं, फ्रॉड था। ये प्रोडक्ट था नहीं भाई। गोलगप्पे वाला अगर आईपीओ लेकर आ जाएगा, क्योंकि ले आएंगे, देख लेना, कुछ आजकल स्टार्टअप यही है, ठेला लगाने वाले अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं ना, यस, तो ले आएंगे। तो ऐसे आईपीओ में आपको पैसा डालना चाहिए क्या? नहीं डालना चाहिए ना, तो वो आईपीओ गलत है। एक आईपीओ आता है, कंपनी ऑलरेडी अपनी इक्विटी किसी इन्वेस्टर को बेच चुकी है। अब इस इन्वेस्टर की इक्विटी किसको जा रही है? पब्लिक को। कंपनी आईपीओ में आने से पहले अपने शेयर्स को किसी तीसरे आदमी को बेच चुकी थी। अब उस तीसरे आदमी को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा? इक्विटी देगा और पैसा लेगा। तो ये वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ये भी खराब है, ऐसे में पैसा कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट में जाता ही नहीं है। तो ऐसे आईपीओ को आप लोग को इग्नोर कर देना चाहिए। और अभी इंडिया के अंदर ज्यादातर आईपीओ आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल। ऑलरेडी कंपनी अपना हिस्सा बेच चुकी है, उस बेचे हुए हिस्से को पब्लिक को ट्रांसफर किया जा रहा है और पब्लिक से पैसे लिए जा रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि बेटर आईपीओ होता कौन सा है। बेटर आईपीओ होते हैं फ्रेश इशू, इसमें कंपनी की 3 साल की बैलेंस शीट देखी जाती है, ठीक है, 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट देखा जाता है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन देखी जाती है, और कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी ये देखा जाता है, तो जाके आईपीओ लिया जाता है। और आईपीओ लेने के पहले आप लोग उसका एक डब्बा बाजार का रेट देखते हो कि बाजार में इस आईपीओ को लोग वाकई खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। दैट इज जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस। ये इलीगल मार्केट के रेट है,
ग्रे मार्केट सुना है ना, ग्रे मार्केट इज इलीगल मार्केट के रेट्स, इससे हम लोग लीगल मार्केट के रेट्स का पता लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग आईपीओ को खरीदने से पहले इन 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, पैसा क्यों चाहिए कंपनी को जो है प्रोडक्ट वैल्यूएशन देख लो, कंपनी का प्रोडक्ट है क्या, कंपनी का बैलेंस शीट आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट का फ्यूचर में यूज है या नहीं है, दैट्स इट। ये 3-4 चीजें देखो, देन अप्लाई करने का आप सोचिए, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल आईपीओ को अप्लाई करने से पहले। चलो आ जाते हैं बैक टू पवेलियन। अपनी वेबसाइट खोलो चित्तौड़गढ़ वाली। यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर है क्या? आईपीओ लाए क्यों? आईपीओ लाए टू रेज द फंड, ठीक है। चलो चित्तौड़गढ़.com, ठीक है। अब यहां पर आईपीओ वाला टैब देखो, आईपीओ वाले टैब में आप लोगों को सब दिखेगा। यहां पर आईपीओ डैशबोर्ड, करंट मेन लाइन आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है। हम लोग ऊपर वाला ओपन कर लेते हैं। आईपीओ डैशबोर्ड, कौन कौन से आईपीओ अभी हैं लूप में वो देख लेते हैं, ठीक है। ओपन किया। अब यहां पर आप लोगों को 2 टैब मिलेंगे। एक मिलता है मेन बोर्ड आईपीओ जो 15,000 रुपए के होते हैं, और एक होते हैं एसएमई आईपीओ जो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के होते हैं। एसएमई बोले तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, बहुत छोटी छोटी कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आती है, लेकिन ये रियल टाइम पर नहीं चलते हैं, ये स्लो होते हैं। इनके लॉट यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और 1.25, 1.5, 2 लाख तक के ये आईपीओ होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन बोर्ड जो आईपीओ 15,000 रुपए का होता है, ठीक है। अब अपन पहले मेन आईपीओ देख लेते हैं कौन कौन से आने वाले हैं। स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो ये दीज आर द अपकमिंग आईपीओ, और जो हो चुके हैं वो क्लोज हो गए। जैसे अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करके एक आईपीओ आने वाला है, ये बड़ा आईपीओ है, 15,000 रुपए का मिनिमम एक आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ये अपकमिंग है। एक आगे गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग करके है, और एक ये बाजार स्टाइल रिटेलर है। ये 2 चल रहे हैं अभी करंटली। किसी ने अप्लाई किया है कि अभी तक कोई आईपीओ सुना? यस सर, LIC गाला किया? प्रेसिडेंट किया है। कौन सा वाला? सीगल गाला किया? प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग का। अच्छा गाला वाला किया है। यस, चलो हम नए वाले से पूछ लेते हैं, कैसे किया आपने, क्या देखा इस गाला प्रिसीजन में, क्या बनाता है ये? सॉरी, वो में कंपनी अच्छी थी, मैंने सुना था। सुना था? अब देखो ऐसा तो सुना तो हमने गोलगप्पे के बारे में भी था। अभी वीडियो दिखाया मैंने इसलिए दिखाया कि वो सुनते तो हम बहुत कुछ है, बट आपने इस कंपनी के बारे में कितना R&D किया, क्या प्रोडक्ट बनाता है ये? हाँ, तो सर्चिंग नहीं किया मैंने कंपनी के लिए, मैंने मतलब सोशल पे सर्चिंग वगैरह की थी, कंपनी कैसी है, कर्जा वर्जा कितना है कंपनी के ऊपर वगैरह। देखो अभी आप सर ये ब्लैंक है, ये बस अपना ये ऐसा चल रहा है कि आईपीओ आया अपने को अप्लाई करना है, बस ये ब्लैंक है ना। कभी कभी ब्लैंक खेलते हैं तो काम हो जाता है, बट हमेशा ब्लैंक काम नहीं करेगा ये। अब एक काम करो, गाला प्रिसीजन की वेबसाइट खोलो, क्या प्रोडक्ट बनाता है। अपन R&D कर रहे हैं जैसे नॉर्मल मैं करता हूं, मुझे कोई नाम बोलता है ना तो मैं केवल उसकी वेबसाइट खोलता हूं, प्रोडक्ट देखता हूं, सर्विसेज देखता हूं, दैट्स इट। ये मेरा पहला काम होता है। ओपन करो इसकी वेबसाइट, क्या है देखे जरा भाई। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ क्या बनाता देखे जरा हम लोग। सर कंस्ट्रक्शन वगैरह की कंपनी कंस्ट्रक्शन में है, जी। ठीक है। एंड आए देखे जरा क्या बनाता क्या है ये। अच्छा प्रिसीजन इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। लोगो तो बड़ा अच्छा लगा, बुलेट ट्रेन बना दी इसने, बीच में क्रूड ऑयल बैरल बना दिया, पीछे वाटर डैम बना दिया, यानी कुछ तो जेसीबी लगा दी इधर, और ग्रीन कुछ बना दिया, और पीछे वो भी लगा दिए, हाँ पवन चक्कियां। ठीक है चलो, यानी किससे रिलेटेड काम होगा इसका?
है ना, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अपन प्रोडक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या बनाता है ये। स्प्रिंग्स, डिस्क स्प्रिंग्स, फास्टनिंग सोल्यूशन, हाई टेंसाइल फास्टनर्स, गैलॉक, वेजेस, ग्रिप्स, लॉक, यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है ये। ठीक है, अच्छी बात है। चलो इंडस्ट्रियल देखो, इंडस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी काम कर रहा है, विंड और हाइड्रो के लिए। आने वाले समय के लिए अच्छी चीज है क्या ये, है ना। लोग ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, तो यानी इसका बिजनेस हो सकता है। इंडस्ट्रीज में एग्री, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, फास्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जनरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटीज में रेलवे और ऑटोमोबाइल, बड़े बड़े इसने सेक्टर पकड़ के रखे हैं। अब नीचे जैसे ये स्क्रॉल चला रहा है, ये लिस्ट चला रहा है, दीज आर द क्लाइंट्स, है ना, ये मेन क्लाइंट होंगे इसके। मेन क्लाइंट यानी वेंडर होगा ये, इनको सब्सिट्यूट या ट्रांसफर करता होगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिस्ट ठीक ठाक दिख रही है। एंड्योरेंस हो गया आपका, जी हो गया, स्कैनलर हो गया, ठीक है, अच्छी एलएनटी भी है। ठीक है, मतलब अभी तक तो मेरे को इसके प्रोडक्ट में कोई बुरी बात दिखी नहीं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी है प्रोडक्ट है ये, रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज ठीक है, ग्लोबल रीचिंग भी है। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक तो मुझे ऐसा भी कुछ बुरा नहीं लगा, ठीक ठाक लगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसको बैक टू पवेलियन, वापस वेबसाइट पे, है ना। अब ये बाजार कितने का है, कितने करोड़ का बाजार होगा ये, देखो जरा इसके, मार्केट कैपिटल। हाँ इसका मार्केट कैपिटल, नहीं जी, मार्केट कैपिटल आएगा इसके प्रति शेयर और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करने पे। कितने शेयर्स ये ला रहा है उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्राइस से, तो उसका क्या आएगा, मार्केट कैप आ जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट वैल्यू ऑफ शेयर का, उससे उसका मार्केट कैप निकलेगा। ठीक है, अभी वो छोड़ देते हैं। अब इस गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग को बुक बिल्डिंग इश्यूज यानी इसको 167 करोड़ 167.93 करोड़ रुपीस चाहिए, इतना पैसा इसका रिक्वायरमेंट है। द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश अभी मैंने लिखा है फ्रेश इशू कितने का है, 0.26 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी ये शेयर कंपनी के खाते से निकल रहे हैं और पैसा जा रहा है कंपनी के खाते में। उसके बाद में देखो दूसरी लाइन पढ़ो, 135 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं जो फ्रेश हैं। उसके बाद में ऑफर फॉर सेल भी है, यानी दैट आईपीओ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। 0.06 करोड़ शेयर जिनकी कीमत 32.59 करोड़ है, ये शेयर किसी के थे जो ऑलरेडी इन्वेस्टर था, उसको बाहर निकाला जा रहा है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट में केवल और केवल जाएगा 135 करोड़, ये कंपनी का पैसा है। इससे कंपनी क्या करेगी, अपने मोटिव्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगी। बाकी का ये भूल जाओ, 32 करोड़ भूल जाओ, ये कंपनी के कभी खाते में नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये वो शार्क टैंक और इन्वेस्टर थे जिनको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, चलो अभी तक मुझे ठीक लगा, है ना। फिर उसके बाद में आते हैं अपन, कब कब आ रहा है ये डेट दे दिया, है ना। आईपीओ दोनों जगह आ रहा है, एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग डेट क्या है आपकी, 9 सितंबर। ठीक है, चलो नीचे देखो शेयर का भाव है, आईपीओ का प्राइस बैंड है 503 से 529। अब ये प्राइस बैंड क्यों दिया जाता है, जो ज्यादा हायर बोली लगाएगा उसको मिलने के चांस ज्यादा होंगे, इसी को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एक होता है फिक्स प्राइस, कंपनी अगर एक ही भाव देती है तो वो होता फिक्स, उसी पे बोली लगाना था, बट कंपनी वेरिएशन के लिए आपको 3 भाव का बोली लगाने का अवसर देती है, यानी अपॉर्चुनिटी, लोअर भाव, मिडिल भाव और हायर भाव। कहीं पर भी अगर मिल सकता है वहां मिल जाएगा आपको, लेकिन एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगा और फिर उसके बाद में आपको शेयर मिलेगा। ठीक है, तो हम मानते हैं हमारे लिए शेयर भाव क्या है, 529, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलने के चांस ज्यादा है। चलो द मिनिमम लॉट, यानी 529 रुपए के 28 शेयर का एक मिनिमम लॉट है, कितने होते हैं, 14-15 हजार हो गए। हो गए 15,000 क्या, 529 मल्टीप्लाइड बाय 28, यानी एक लॉट में आपको 28 शेयर मिलेंगे।
14,812 रुपए। ये किसके लिए है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर। मिनिमम कितने लॉट? 13 लॉट। एक रिटेलर 13 लॉट से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, यानी आप 28 के 13 क्वांटिटी एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट से यू कैन अप्लाई। और उसके बाद में बड़े क्लाइंटों के लिए अलग है, देखो मिनिमम SNII स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 14 लॉट मिनिमम। उसके बाद में बिग NII 68 लॉट्स, और ऐसे करते करते जो क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट है, उनके लॉट अप्लाई करने का क्वांटिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अभी तक तो यहां पर अपने कोई इश्यू नहीं है। चलो, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग IPO ने सेबी को RHA दिया है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पूरा डिटेल्ड। आप लोग पेपर लगाया होगा तो आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमेशा IPOs के बारे में फुल लेंथ पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, है ना। कुछ रुको, मंगाता हूं मैं। ये प्रोसीजर है, आज हम तो पेपर दिखा देता हूं उसके अंदर कैसा आता है। आए कि नहीं आए? पेपर ला दो ना उधर से, आज का नया पेपर ला दो ना, इंग्लिश वाला मेरे को। RHA की परमिशन देता है सेबी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की परमिशन सेबी देता है, और सेबी एक ही कंडीशन में परमिशन देगा, 3 साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए, और लॉस नहीं होना चाहिए। 3 सालों में अगर कंपनी को बैलेंस शीट में लॉस होता है तो वैसे ही IPO रिजेक्ट हो जाएगा। यानी ये IPO आया है, दैट मीन्स 3 साल से रिकरिंग इनकम कर रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद नीचे देखो जरा, ले आओ दे दो मुझे ऐसे बताना है। ये फ्रंट पेज पे यही वाला पेज है, ये रहा, देखो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का फायदा ये है, ये रहा गाला, फुल लेंथ पेपर में ऐड आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, टोटल कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर IPO लेकर आ रही है, उससे आप इसका मार्केट कैप निकाल सकते हो। डिटेल्ड कंपनी के बारे में एडवर्टाइजमेंट, ये मैंडेटरी क्लॉज है। कोई भी कंपनी आती है तो उसको एडवर्टाइजमेंट में किसी एक नेशनल पेपर के अंदर ऐसा फुल लेंथ पूरा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। ये कौन करता है? ये करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, जो कंपनीज के IPO का पूरा प्रोसेस देखती है।